Myself Desh Deepak Gupta. Today I will take the topic of character set in C language. This is the character set of C in C language. This is the set of all characters where we can use all the characters in C that are forming the characters that are forming the words, expression and numbers. This is the valid set of characters. A valid set of characters that we can use in C source file. A valid set of characters that we can use in C source file. What is the C source file? C source file is the coding, particular coding. Whatever coding we are writing in C program, that is called the C source file. Yes, C source program. A valid set of characters that we can use in C source file and forming words, expressions and numbers. करेक्टर सेट ऑफ सी क्या होता है? करेक्टर सेट ऑफ सी वो होता है, इसमें हम जितने भी वैलिड करेक्टर्स हैं उनको हम लेते हैं, जो कि सारे कहाँ यूज होंगे? सी की सोर्स फाइल या सोर्स प्रोग्राम में यूज होंगे। सोर्स प्रोग्राम या सोर्स फाइल क्या होता है? जो भी हम कोडिंग सी में लिखते हैं वो सारी सी सोर्स फाइल या सी प्रोग्राम होता है। और सी प्रोग्राम को लिखने के लिए जितने भी करेक्टर सेट हम यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं? ये करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज कहलाते हैं। ठीक है, इनसे क्या बनता है? इनसे हम वर्ड, एक्सप्रेशन एंड नंबर्स बनाते हैं सी की सोर्स फाइल के अंदर या इन सी की कोडिंग के अंदर। तो अब इसमें कौन कौन से करेक्टर सेट यूज होते हैं उनके बारे में हम लिखते हैं। पहला नंबर जो करेक्टर सेट इसमें यूज होता है वो यूज होता है अल्फाबेट। पहला यूज होता है अल्फाबेट। पहला यूज होता है अल्फाबेट। जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे इसके करेक्टर सेट में आ जाते हैं। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? ये करेक्टर्स ए से लेकर के जेड तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक। क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि सी के अंदर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि सी के अंदर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। दोनों की अलग अलग स्काई वैल्यू होती है और वो स्काई वैल्यू ही जाकर के कंप्यूटर के मशीन को बताती है, मशीन कोड को बताती है और वो स्काई वैल्यू बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अल्फाबेट्स कौन कौन से हो गए? कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, उसके बाद स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक, ये सारे अल्फाबेट्स हैं। सबके अलग अलग मीनिंग है, सबकी अलग अलग स्काई वैल्यू है। स्काई वैल्यू मतलब पर्टिकुलर नंबर से कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके अल्फाबेट्स होते हैं जो करेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज में आते हैं। सेकंड नंबर आता है आपका डिजिट का। सेकंड नंबर आता है आपका डिजिट्स का। तो डिजिट्स क्या होते हैं? आप सब लोगों को पता है, डिजिट आपके 0 से लेकर के 9 नंबर तक होते हैं। उसके बाद के डिजिट तो हम उनसे बना लेते हैं। कौन कौन से डिजिट हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
तो ये आपके डिजिट्स हो गए। ये सारे डिजिट्स मिलकर ही करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज को बनाते हैं। ये डिजिट और ये अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन से? कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक। और थर्ड नंबर आता है आपका स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल थर्ड आता है आपका, थर्ड एंड लास्ट, दिस इज द स्पेशल सिंबल। भाई स्पेशल सिंबल क्या होते हैं? अगर आप डिजिट को और अल्फाबेट को छोड़ दे तो कीबोर्ड के अंदर जितने भी आपके सिंबल होते हैं सारे के सारे स्पेशल सिंबल कहलाते हैं। किसको? इस डिजिट को छोड़ करके और इन अल्फाबेट्स को छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सारे स्पेशल सिंबल कहलाते हैं। कौन कौन से स्पेशल सिंबल होते हैं उसके एग्जाम्पल देते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मॉडुलस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर से ये स्पेशल सिंबल में आते हैं। उसके बाद और कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? हैश, हैश, कॉमा, एट द रेट, डॉलर साइन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, सेमी कॉलन। दिस इज द कॉमा, दिस इज द सेमी कॉलन, बोथ आर डिफरेंट। एंड curly braces, this curly braces, this curly braces, this brace, etc. etc. These are special symbols। भाई स्पेशल सिंबल क्या होते हैं? आपके अल्फा जो अगेन आई एम रिपीटिंग द करेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। भाई करेक्टर सेट क्या होता है सी लैंग्वेज का? जो कि सारे करेक्टर्स का सेट जो कि हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर। सी की कोडिंग लिखने के लिए जितने भी हम यूज करते हैं करेक्टर्स को, वो सारे क्या कहलाते हैं? करेक्टर सेट इन सी कहलाते हैं। और किसको बनाने के लिए? इस प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर वर्ड, एक्सप्रेशन, नंबर्स को बनाने के लिए। तो ये क्या होता है? सोर्स फाइल क्या होती है? सोर्स फाइल कोडिंग की फाइल होती है, जो आप कोड लिखते हो, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी आप लिखते हो, तो वो सारा सोर्स फाइल होती है। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस वजह से इसका मतलब क्या होता है केस सेंसिटिव का? कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों को अलग अलग प्रकार से इसका मीनिंग होता है और दोनों की अलग अलग स्काई वैल्यू होती है और वो स्काई वैल्यू ही जा करके उसमें स्टोर होती है। उसके बाद उस वैल्यू का ही बाइनरी नंबर बनाया जाता है और फिर वो कंप्यूटर उसको समझ पाता है। बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसको समझ पाता है। तो और ये तो हो गया अल्फाबेट्स, डिजिट्स 0 से लेकर के 9 तक। बाकी सारी डिजिट तो हम इन सबसे मिलके बना लेंगे। अगर हमें 10 बनाना है तो किससे बना देंगे? 1 को 0 को मिला देंगे। अगर मुझे 23 बनाना है 2 और 3 को मिला देंगे। तो ये मेरी डिजिट्स है। स्पेशल सिंबल्स कौन से होते हैं? कीबोर्ड के अंदर जितने भी सिंबल्स होते हैं डिजिट और अल्फाबेट को छोड़ करके सारे के सारे स्पेशल सिंबल कहलाते हैं। कौन कौन से? एग्जाम्पल, प्लस, माइनस, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। प्लस, माइनस, मॉडुलस, मॉडुलस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, हैश, एट द रेट, डॉलर, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, सेमी कॉलन, करली ब्रेसेस और ब्रेसेस, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये इन 3 चीजों से मिलकर के, ये 3 चीजें कौन कौन सी? अल्फाबेट्स और डिजिट्स और स्पेशल सिंबल, इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? करेक्टर सेट इन सी। ठीक है? तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द करेक्टर सेट इन सी, तो वहां पे आप बिल्कुल क्लियर तरह लिख सकते हैं a valid set of characters that we can use in C source file या C source program। source program क्या होता है? source program होता है C की कोडिंग। कौन सी कोडिंग? जो भी आप लिखते हो C के अंदर, जो आपने लिखा int I इक्वल टू 10, तो ये सारी क्या है? source फाइल है, source कोड है। तो आपका क्या है? जो भी source फाइल में जितने भी आप यूज करते हो, जो भी चीज यूज करते हो, सबका सब क्या कहलाता है? आपका करेक्टर सेट कहलाता है। इससे हम जो प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, जो भी वर्ड्स लिखते हैं, कैसे वर्ड्स? जैसे मैंने इंट लिखा तो ये किससे मिलके बना है? INT। INT कहां से आ गया? इस स्मॉल लेटर से आ गया।
ये आई कहां से आ गया, इस स्मॉल लेटर के में से आ गया, स्मॉल लेटर है। ये 10 कहां से आया, ये डिजिट से आया, डिजिट से आया, इससे बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शेष जो है सी की सोर्स फाइल में सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, और उसके बाद हम लिखते हैं, हैश इंक्लूड के बाद हम लिखते हैं stdio.h, stdio.h। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल होती है जो यूज की जाती है। ठीक है ना, और इसके अंदर डेफिनेशन किसकी होती है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ की होती है। प्रिंट एफ क्या होता है, किसी भी चीज को प्रिंट कराने का काम करता है। स्कैन एफ क्या करता है, किसी भी चीज को स्कैन कराता है, मतलब कीबोर्ड से इनपुट को लेता है। तो ये इस फाइल को जब आपने ऊपर लिखा, इस हेडर फाइल को हैश इंक्लूड stdio.h और h फॉर हेडर फाइल, तो ये हैश जो है ये स्पेशल सिंबल का पार्ट हो गया। ठीक है ना, तो सी की कोडिंग में जितने भी आप जो भी कुछ लिखते हो वो सब कैरेक्टर सेट इन सी के अंदर आता है, जो भी कुछ आप लिखते हो। और उसके अंदर क्या क्या आता है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल। इसके मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए, अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक, कैपिटल ए स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, डिजिट 0 से लेकर के 9 तक, बाकी सब इससे बन जाएंगी। स्पेशल सिंबल प्लस माइनस मॉडुलस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हैश एट द रेट एटसेट्रा। तो ये हो गया कैरेक्टर सेट इन सी। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं लेता हूं टॉपिक टोकन्स इन सी। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेता हूं टोकन्स इन सी। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका सी लैंग्वेज के अंदर, कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज सब हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम लेते हैं टोकन्स इन सी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे टोकन्स इन सी। अब बात आती है टोकन्स इन सी क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट डू मीन बाय टोकन्स इन सी। टोकन्स क्या होती है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है सी प्रोग्राम के अंदर। दिस इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम। ठीक है, टोकन्स इन सी। टोकन्स क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम। टोकन्स इन सी, टोकन्स इन सी लैंग्वेज। भाई टोकन्स क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, जैसे आप कहीं पे भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, टोकन नंबर मिलता है, वो टोकन नंबर के अकॉर्डिंग ही वो आपको क्या करता है, इंटरटेन करता है डॉक्टर। उसी प्रकार से ये भी टोकन्स इन सी, मतलब सी के अंदर जो कैरेक्टर सेट के अंदर जो चीजें ली गई, कैरेक्टर सेट तो एक पूरा सेट हो गया, ठीक है ना, उसको हमने वाइडली हमने बता दिया, लेकिन वाइडली बता दिया उसको। अब कुछ इंडिविजुअली अगर हम उन्हीं कैरेक्टर सेट को इंडिविजुअली हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, कैसे, टोकन वाइज। टोकन वाइज क्या है, एक एक करके जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसी कैरेक्टर सेट के अंदर की चीजों को, वो क्या कहलाता है, टोकन्स इन सी। मतलब क्या हुआ, टोकन्स क्या होता है, ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी लैंग्वेज, ठीक है ना, ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी लैंग्वेज, ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी लैंग्वेज, ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी कौन सी यूनिट है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, टोकन्स कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपके कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं जो एक एक करके आएंगी। अब टोकन्स इन सी के अंदर कौन कौन से होते हैं, जरा देखिए, सी टोकन्स में क्या हो गया, सबसे पहले हम इनके नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कीवर्ड, सबसे पहला आता है कीवर्ड। दूसरा आता है आपका आइडेंटिफायर। ये कितने प्रकार के होते हैं, टोकन्स इन सी 6 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स। टोकन कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। सबसे पहला कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा क्या होता है आपका कांस्टेंट,
कांस्टेंट। चौथा आपका होता है स्ट्रिंग। पांचवा होता है आपका ऑपरेटर्स। छठवा होता है आपका स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल। तो ये 6 टाइप्स है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल। ये अब क्या होते हैं, एक एक को हम लेते हैं। ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, इन्हीं से कैरेक्टर सेट ऑफ सी बनता है, कीवर्ड से बनता है। अब सी के अंदर कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, जैसे इंट, इंटीजर के लिए, फ्लोट, ये इंटीजर किसके लिए, इंट के लिए। इंटीजर क्या होगा, पूरा नंबर होगा। कितना, डेसिमल में नहीं होगा, प्लस और माइनस कोई भी नंबर हो सकता है। कैसे, आपका +1 -1 इसी प्रकार पूरा नंबर होगा। फ्लोट क्या होगा, डेसिमल वैल्यू होगी, जैसे 1.5, दिस इज अ फ्लोट। नेक्स्ट आता है आपका करेक्टर क्या होता है आपका, करेक्टर किसी आपने पर्टिकुलर करेक्टर को ले लिया, जैसे ए को ले लिया, बी को ले लिया, सी को ले लिया, ये करेक्टर है। फ्लोट डेसिमल वैल्यू, इंटीजर पूरा नंबर, होल नंबर होगा, चाहे प्लस में और माइनस में हो सकता है। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं। और सी के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं, देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। और जितने भी होते हैं, इनकी फर्स्ट ऑफ ये क्वालिटी है, सारे के सारे लोअर केस में होते। किसमें, लोअर केस में। लोअर केस का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। आप ये देखिए, मैंने INT स्मॉल में लिखा है, FLOAT फ्लोट स्मॉल में लिखा है, करेक्टर भी मैंने स्मॉल पे लिखा है, ये स्मॉल है, ठीक है ना। ये सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। और कितने कीवर्ड होते हैं, 32। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर इन सी लैंग्वेज, 32 कीवर्ड्स, और ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स, सब स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। और वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज ए आवर यूज फॉर पर्सनल यूज। हम पर्सनल यूज के लिए कीवर्ड्स का हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। हम क्योंकि उनकी एक स्पेशल मीनिंग किसके अंदर पड़ी होती है, कंपाइलर और लाइब्रेरी में इनकी जो मीनिंग पड़ी होती है, लाइब्रेरी में इनकी डेफिनेशन पड़ी होती है। तो ये वैसे ही वर्क करते हैं। आप इसका यूज कैपिटल INT, ये और ये अलग अलग है, कैपिटल INT ये दोनों अलग अलग है, ये आपको यूज करना है स्मॉल लेटर्स में। तो ये क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन, मैं ब्रीफ में बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। आगे चल के एक एक पॉइंट को अलग अलग लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, नेम ऑफ वेरिएबल्स। क्या होता है, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। Name of variables, functions and structure, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आगे आता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या होता है, नेम ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शंस, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होते हैं भाई, वेरिएबल वी कैन स्टोर द एनी वैल्यू इन द वेरिएबल, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी आप वैल्यू को उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसको डिफाइन करता हूं एग्जांपल से, इसको डिफाइन कर रहा हूं। आपने लिखा INTI, ये क्या है, वेरिएबल है, और ये एक प्रकार का आइडेंटिफायर, क्योंकि मैंने क्या कहा कि नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स किस में आता है, आइडेंटिफायर में आता है, ठीक है ना। तो इंट I आपने लिखा, ये क्या है, आपका आइडेंटिफायर है। आपने कोई अपना एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, ये भी आपका आइडेंटिफायर है, क्योंकि नेम ऑफ फंक्शन आ गया। आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर किससे बनता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनता है, STRUCT, स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनता है। आपने मान लीजिए किसी का नाम का बना दिया, क्लास नाम का स्ट्रक्चर बनाया, क्लास नाम का, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका ये जो क्लास है, ये आइडेंटिफायर होगा। इसमें क्या होगा, I आइडेंटिफायर है, ऐड फंक्शन बना आइडेंटिफायर है, कोई भी फंक्शन बना सकते हो आप, और स्ट्रक्ट ये क्लास आइडेंटिफायर है। तो इसीलिए मैंने बताया स्ट्रक्चर का नेम,
फंक्शन का नेम, वेरिएबल का नेम, सब कुछ आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यू क्या है, आप लिख सकते हो a = 5, आपने एक प्रोग्राम में फिक्स्ड कर दी। जैसे आप कह सकते हैं, एग्जांपल आप जानते हो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है। पाई एक क्या है, कांस्टेंट है पाई की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.5। ठीक है, और जो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये सब फिक्स्ड वैल्यू हैं, तो इनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। फिक्स्ड वैल्यू ये कांस्टेंट होते। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब पूछे कैरेक्टर क्या होती है, भाई कैरेक्टर मैंने देखो अब पहले ही बताया, कैरेक्टर एक ए, कोई भी आपने एक कैरेक्टर ले लिया, आप इसकी जगह वो भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, ये स्मॉल ए भी ले सकते हैं, स्मॉल बी भी ले सकते हैं। ये एक कैरेक्टर हुआ, क्या हुआ, सिंगल कैरेक्टर हुआ। और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को अगर आप मिला दें तो एक स्ट्रिंग बन जाती है। या आप कह सकते हैं वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, एरे कंटिन्यूअस मेमोरी को एलोकेट करता है, मतलब एक के बाद दूसरी मेमोरी आती है। और वन डायमेंशनल क्योंकि सब एक्स एक्सेस में होंगे, एक्स में हो चाहे वाई में हो चाहे जेड में हो। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग को हम अगर आप सिंपल भाषा में समझें, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है ना, तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग कैसे बनेगी सी के अंदर, सी के अंदर स्ट्रिंग कीवर्ड तो यूज नहीं होता है। ठीक है ना, तो सी के अंदर जो हम स्ट्रिंग बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, सी के अंदर हम स्ट्रिंग को बनाएंगे, मैं इसको इधर लिख देता हूं, सी के अंदर स्ट्रिंग को, इधर स्पेस है इधर लिख देता हूं। ठीक है ना, सी के अंदर स्ट्रिंग को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। हमने लिया स्ट्रिंग कैरेक्टर और आपने एक वेरिएबल दिया, आपने दिया वेरिएबल सी, तो सी के अंदर आपने ये 10 को स्टोर कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये क्या है, इस कैरेक्टर के अंदर 10 कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है। कितने कैरेक्टर्स को, 10। तो एक प्रकार से स्ट्रिंग बन गई। आपने किसी का नाम दे दिया मोहन, ठीक है, तो मोहन नाम से ये बन गई स्ट्रिंग। मोहन कुछ भी नाम दे सकते हो, 10 वर्ड्स तक का। ठीक है ना, तो कैरेक्टर सी ये स्ट्रिंग हो गई। अब बात आती है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आपका बचा ऑपरेटर स्पेशल सिंबल। एक बार दोबारा से मैं इसको रिवाइज करता हूं। टोकन्स इन सी, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम की लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, जो सबसे छोटी यूनिट है, उसको क्या कहते हैं, टोकन्स इन सी। कौन कौन सी 6 यूनिट है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल। अब ठीक है, कीवर्ड आपको पता है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे के सारे क्या है, कीवर्ड्स है। और कितने इसमें कीवर्ड होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, सारे लोअर केस में होते हैं, मतलब क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। आइडेंटिफायर क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, ये देखो मैंने तीनों एग्जांपल दिए, ये 3 एग्जांपल, ये सब आइडेंटिफायर है। इंट आई आइडेंटिफायर है, ऐड फंक्शन आइडेंटिफायर है, स्ट्रक्ट आपने ये लिखा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका इससे बंद होता है सेमीकोलन से। ठीक है ना, ठीक है, तो ये क्या है, आइडेंटिफायर। क्लास का नेम आइडेंटिफायर हो गया। ये सारे आइडेंटिफायर होते हैं। कांस्टेंट आपको पता है फिक्स्ड वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, फिक्स्ड हो गई। ठीक है ना, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा केयर C10 = मोहन। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग हो गई। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स को। ठीक है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसको मुझे रब करना पड़ेगा। जल्दी से मैं ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल को बता देता हूं। ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, देन दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। हमारा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में इन चीजों को पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर इज अ सिंबल। ठीक है ना, एक सिंबल होता है। ठीक है ना, वी कैन यूज टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। ऑपरेटर इज ए सिंबल, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, सबसे पहले मैं ले लेता हूं अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा नंबर हो गया आपका रिलेशनल
ऑपरेटर। तीसरा नंबर हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। चौथा नंबर हो गया अर्थमेटिक रिलेशनल लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। दिस इज द ऑपरेटर, लिख सकते ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर। नेक्स्ट इज द, दिस इज द ऑपरेटर। ये कौन से ऑपरेटर हैं? ये सारे टाइप है। बेसिकली ऑपरेटर को जो मेन कैटेगरी हमने डिवाइड करी है वो एक तो यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, और दूसरी है ये सारे आपके कौन से हैं? बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। और तीसरा टाइप होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर, तीसरा टाइप होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है ना, जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? यूनरी ऑपरेटर, भाई यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। भाई यूनरी ऑपरेटर एक ऑपरेंड पे काम करता है, सिंगल ऑपरेंड पे। बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर तीन ऑपरेटर पे काम करता है। तो यूनरी ऑपरेटर में मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने लिखा प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर है पहला। दूसरा क्या है? एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, ये आपका इसके अंदर किसी भी वैल्यू को रख दिया, एक ऑपरेंड, इसमें भी एक ही ऑपरेंड का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपको पता है। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर जो रिलेशन को बताते हैं एक दूसरे के बीच के। कौन से रिलेशन? जैसे होता है आपका ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल। मतलब आप दो के बीच में यूज करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये रिलेशनल रिलेशन बता रहे हैं कि बी से ए बड़ा है। इसमें क्या कह रहा है आपका? बी सी से बड़ा है और बराबर है। ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल में आपके आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर, ये दो डबल। लॉजिकल में दो होते, बिट में भी लॉजिकल हो, बिट में भी आपका एंड ऑपरेटर होता है, लॉजिकल में भी एंड ऑपरेटर होता है। जो लॉजिकल में होता है उसमें डबल एम्परसेंड लगता है, और ये आपका एंड ऑपरेटर, ये आपका और ऑपरेटर, और ये आपका नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ये एंड ऑफ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो ये तीन ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल में। बिटवाइज में क्या होता है? बिटवाइज में ऑपरेटर क्या होता है? ये होता है लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी हाँ, ये होता है राइट शिफ्ट, और ये होता है लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। और साथ में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? एक्सॉर ऑपरेटर, ये होता है। उसके बाद एंड ऑपरेटर, इसमें सिंगल एंड चलता है, लॉजिकल में डबल एंड चलता है। और ऑपरेटर, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज। इन्हें बिटवाइज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिट्स पे लगते हैं, 1 या 0 पर लगते हैं। किस पर? 1 या 0। और लॉजिकल कहाँ लगते हैं? लॉजिकल किसी भी एक्सप्रेशन पे लग सकते हैं। लॉजिकल एंड आपका ये रहा, और ये रहा नॉट, ये रहा। ठीक है ना। नेक्स्ट और आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू। ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये वैल्यू को असाइन करता है। कैसे असाइन करता है? आपने लिखा a इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, तो ये क्या करेगा? बी सी डी की जो भी वैल्यू होगी उसको ले जाकर के a में स्टोर कर देगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है ना। और इसको हम और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं लिखा जाता है इसको? प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल। तो ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, सारे असाइन। ये बाइनरी पे चलते हैं, दो ऑपरेंड पे चलते हैं। ठीक है ना। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, मैंने लिखा a प्लस इक्वल सी, तो इसका मतलब कैसे लिखूंगा? a इक्वल टू ए प्लस सी, ये मतलब हुआ। a प्लस इक्वल सी का मतलब a इक्वल टू ए प्लस सी। अगर मैंने यहां पे लिख दिया a माइनस इक्वल सी का मतलब हो गया a इक्वल टू ए माइनस सी, ये
ठीक है, तो ये कौन से हो गए? असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए सारे। उसके बाद आता है आपका टर्नरी एंड लास्ट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या है? 3 ऑपरेंड पे काम करता है। यूनरी 1 ऑपरेंड पे काम करता है। बाइनरी 2 ऑपरेंड पे काम, देखो यहाँ पे 2 ले रखे हैं सारे, 2, ठीक है ना। अब क्या होता है? यूनरी 1 पे काम करता है। आपने ऐसे प्लस प्लस किया या ऐसे माइनस माइनस किया, ये साइज ऑफ इसमें 1 ऑपरेंड है। यू बाइनरी में क्या है? 2 के, भाई प्लस कब काम करेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ये रिलेशनल ऑपरेटर भी 2 पर काम करता है, लॉजिकल भी 2 पर काम करता है, ठीक है। अगर इसको, इसके ऑपरेटर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर में ये होते हैं, बिट्स पे लगते हैं और लॉजिकल एक्सप्रेशन पे लगते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके ये ऑपरेटर हो गए। लास्ट वन है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर को हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड पर लगता है, इसीलिए इसको ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? 3 पे काम करता है। एक्सप्रेशन ट्रू फॉल्स, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन राइट होगी तो ये वर्क करेगा, ऑपरेशन रॉन्ग होगी तो ये वर्क करेगा। इसके एग्जांपल से समझते हैं। आपने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर किसी की भी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो वो क्या प्रिंट करेगा? करेगा प्रिंट एफ कैन वोट, कैन वोट। और ये कौन लगाया? फॉल्स के लिए प्रिंट एफ, प्रिंट एफ कांट वोट, प्रिंट एफ कांट वोट, कांट वोट, ठीक है। तो अगर 18 या 18 से एक्सप्रेशन ये आ गया, ट्रू ये हो गया, फॉल्स ये हो गया, ठीक है ना। अगर एक्सप्रेशन पहले अगर होगी सही तो ये ट्रू करेगी, नहीं तो फॉल्स। अब एज 18 से ज्यादा है तो प्रिंट क्या करेगा? कैन वोट। और अगर ये फॉल्स हुआ, उसकी एज कम आती है 18 से, तो क्या प्रिंट करेगा? कैन नॉट वोट, कांट वोट। तो आई थिंक होल थिंग आई हैव कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच।